नमस्कार। तो भैया आज का टॉपिक है साउंड वर्सेस सॉन्ग। बहुत सिमिलर सी चीजें हैं। कई बार हम बातों ही बातों में बोल जाते हैं कि भैया तुमने वो गाना सुना कि नहीं सुना, वो सॉन्ग सुना कि नहीं सुना, वो सॉन्ग बहुत अच्छा है। साउंड और सॉन्ग के बीच में फर्क वो क्या होता है कि देखो, गाना जो होता है वो हम सुनते हैं अपने कानों से, चाहे कहीं भी बज रहा हो। समझने की कोशिश करो अब इस बात को। साउंड जो होती है वो कहीं से जनरेट हो रही होती है और उसे हम सुन रहे होते हैं। तो जो गाना होता है वो बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और साउंड जो होती है वो जब गाना बज रहा होता है किसी चीज, किसी डिवाइस, सपोज स्पीकर्स पे, तो आप वहां से जो साउंड निकल रही है, जो ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है स्पीकर से, उसे आप सुन रहे हो। बहुत सिंपल शब्दों में ये मैंने आपको बता दिया। अब जिन लोगों को लगता है कि भैया मेरे वीडियो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, मैंने बता दिया, बस यही तो बात है जो करनी है। लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को लंबा लंबा देखने के लिए तैयार रहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि मैं उनको समझाऊं साउंड के बारे में, ऑडियो के बारे में, गानों के बारे में, मिक्सिंग के बारे में, हर तरीके की ध्वनि से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो अब वो लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट इस तरीके से आ जाते हैं, तो ना थोड़ा माइंड ऐसा हो जाता है कि यार करूं तो मैं क्या करूं, मुझे तो समझाना है। मेरे अंदर जो यहां भरा हुआ है, जो मेरे अंदर पूरी साउंड की जो भी जितनी भी चीजें मैं जानता हूं छोटी मोटी, वो सब आप लोगों तक मुझे पहुंचा देनी है। हर तरह से, हर एंगल से आपके सवालों के, प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उन्हें एक्सप्लेन करके देना है। अब मैं यहां से अपना साउंड और जो बात कर रहा था मैं सॉन्ग के बीच की, वो अब बताता हूं। अभी रिसेंटली एक वीडियो में फहाद भाई हैं हमारे, मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर कि हाईफाई सिस्टम का बताया था, डेमो दिया था। दो लोग हैं जिनके यहाँ पर हाईफाई सिस्टम उन लोगों ने लिया है, उन लोग की जर्नी बताई है उन्होंने। तो जर्नी को सुनना होता है, एक एक शब्द को समझना होता है कि साउंड की जर्नी क्या होती है। तो वीडियो आप देखना, वहां से आप बहुत आपको नॉलेज मिलेगी। और उसे देखने से ज्यादा सुनना, और सुनने से ज्यादा उसे समझना, शब्दों पे गौर करना कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे कि अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इन पे शब्दों पे गौर करो। गाना गा लिया, गाना सुन रहे हैं हम, म्यूजिक सुन रहे हैं हम, साउंड सुन रहे हैं हम, कुछ भी रैंडम बातें नहीं होती, हर चीज का एक डिफरेंट मीनिंग है। म्यूजिक सुन रहे हैं मतलब म्यूजिक सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं मतलब एक प्रॉपर मिक्स्ड गाना सुन रहे हैं। और अगर हम साउंड सुन रहे हैं तो वो साउंड किसी भी चीज की हो सकती है। ये भी साउंड है, ये भी सुन रहे हैं हम, साउंड सुन रहे हैं। तो साउंड, स्पीकर को साउंड नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे घर पे 2 साउंड खरीद लाए हम, तो वो साउंड नहीं खरीद लाए आप स्पीकर लेके आए होगे या कोई साउंड की कोई डिवाइस लेके आए होगे जहां से कि साउंड प्रोड्यूस होती है। तो समझो चीज को, शब्दों पे गौर किया करो। जब कोई बात करता है तो उसको समझा करो, वहां से अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वहां पर जो मैं बता रहा था कि क्या बात उन्होंने कहा था कि जो लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स की जो उन्होंने वहां पे बात की थी, वहां पर जो म्यूजिक सुनाई देता है वो उन्होंने कहा था कि वो जो स्पीकर्स पे हम आज तक सुन रहे थे वो सुनाई नहीं देता। उस बात में इतना बड़ी सच्चाई और इतना बड़ा दम है कि उसको मैं थोड़ा सा और फर्दर इन्हांस करके डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या बात है, वो क्या कहना चाह रहे थे। उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी जरा सा स्पीकर्स, सॉन्ग, गानों को थोड़ा साइड करते हैं और चलते हैं रियल वर्ल्ड में। अब जैसे कि मेरे घर के बाहर हफ्ते में 1 या 2 बार एक बांसुरी वाला आता है, तो वो बांसुरी बजाता है और मैं घर के अंदर हूं, यहां पे इस रूम में, और मेरे ये 4थे माले पे मेरा घर है, और वो तकरीबन मुझसे मेरी खिड़कियां भी बंद रहती होंगी, और वो जब बांसुरी बजाता है ना, तो उसकी जो वो मधुर ध्वनि होती है, साउंड, वो मेरे कानों में पड़ रही होती है और मैं खिड़कियां खोल देता हूं कि मैं उसे सुनूं। तो अब साउंड वो आ रही है, वो जो बजा रहा है वो साउंड है। उसको आपने भी, आपके शहर में कोई बांसुरी वाला होगा, कोई और सारंगी वाला होगा, राजस्थान में सारंगी बजाते हैं, बहुत बढ़िया साउंड निकलती है उसमें से। वो एक डेमो आपको मैं दिखाता हूँ। मैं अभी बाहर गया था, अगर मेरे पास वो पड़ा होगा तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो आप ना कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला कहीं मिल जाए ना आपको, तो वो उसकी कला को आप सुनो बैठ करके। अगर ये मत सोचो अरे ये तो बांसुरी बेच रहा है, ये तो एक तारा बेच रहा है, या वो कोई इंस्ट्रूमेंट बेच रहा है, वो तबला बेच रहा है इसलिए बजा रहा है। ना 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 ना, वो तो जो बेच रहा है सो बेच रहा है, मगर आप वहां पर सुनो कि वो क्या बजा रहा है। आप यकीन मानो, जो बांसुरी वाले का मैं उदाहरण दे रहा हूं,
आप उसके पास जाओ, मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो मैं उससे कहूंगा भाई ये बांसुरी कितने की है, वो कहेगा सर 100 रुपए की एक बांसुरी है। मैं कहूंगा भाई मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं, मगर मुझे बांसुरी नहीं खरीदनी क्योंकि मुझे नहीं बजानी आती, मगर तुम मेरे लिए 3-4 बढ़िया जो धुनें तुम्हें आती हो वो सुना दो। क्योंकि वो जो धुन बजाएगा ना बांसुरी से, वो मैं कभी भी इन स्पीकर से नहीं सुन सकता। दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े स्पीकर से महंगे स्पीकर से वो धुन नहीं सुन सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर वही बांसुरी को मैं रिकॉर्ड करके, जो वो बजा रहा है, बड़े से बड़े स्टूडियो में रिकॉर्ड करके बहुत अच्छे से किसी भी तरीके से उसको मैं डिजिटाइज कर लूँ और उसको ला करके अपने घर पे अपने स्पीकर्स पे सुनूं, लेकिन वो मज़ा, वो जो अनुभव होगा, जो रियल लाइव होगा, वो मुझे कभी भी किसी भी स्पीकर से नहीं मिल सकता। वो है साउंड, असली साउंड वो होती है जब इंस्ट्रूमेंट से कोई वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और वो इतनी मेलोडियस होती है, हवा में तरंगे उड़ती हैं उस इंस्ट्रूमेंट की बजने के बाद, जो वेव्स क्रिएट होती हैं हवा में, वो हमारे कानों के अंदर जो पर्दे लगे होते हैं उससे जाके टकराती हैं। उससे टकराने के बाद हम उनको फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसे कहते हैं सुनना। तो वो जो सुनना होता है वो होता है। वैसे ही वो सारंगी हो, इकतारा हो, तबला हो, कोई भी, आप वहां पर 10 मिनट उसके पास बैठ करके जो वो बजा रहा है, आप वो सुनो। उसको सुनने के बाद आप समझो कि आपने क्या सुना। सुनना, ये सुनना ही नहीं कि वो कौन सा गाना बजा रहा है, अरे अच्छा ये तो उस गाने की धुन है, ना 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 ना। जो वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट की जो ध्वनि है उसको सुनो, उसे महसूस करो, उसे फील करो। उसके बाद अब आपको पहला स्टेप समझ में आएगा साउंड को सुनने का। ये अपना जो डिजिटल पियानो व्यानो आते हैं ना, वो सब की बात नहीं कर रहा हूं, जो डीजे वीजे में बजाते हैं या फिर और भी कई जगहों पर बजाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर पियानो भी सुनना है तो जो रियल पियानो लकड़ी वाला बड़ा वाला होता है वो सुनना। उसके जैसी आवाज आपको किसी भी स्पीकर से नहीं मिल सकती। जो रियल इंस्ट्रूमेंट की आवाज होती है ना, वो रियल इंस्ट्रूमेंट से ही निकल सकती है। जो अपना गिटार आता है, इलेक्ट्रिक गिटार नहीं, इलेक्ट्रिक गिटार भी अपनी जगह बहुत अच्छा होता है, नो डाउट, मगर जो आपका ये आता है अपना जो रेगुलर गिटार जो होता है, वो वाला गिटार अगर आप उसको कोई बजा रहा हो, उसको सुनो भाई, मैं सच्ची बोल रहा हूं, आप उसको 2 घंटा 3 घंटा सिर्फ गिटार ही सुनते रहोगे आपको। और अगर वही गिटार को रिकॉर्डिंग करके अगर हम स्पीकर पे सुने, हम बोर हो जाएंगे 10-15 मिनट बाद, अरे कितनी देर तक गिटार सुनेंगे। लेकिन वो गिटार को आप जब लाइव सुन रहोगे 2 घंटा आराम से आप सुन लोगे, साथ में गुनगुनाओगे भी गानों को। और ये हुआ होगा लोगों के साथ लाइफ में, आपने कभी अनुभव किया होगा। ये हुआ पहला स्टेप कि कहीं लाइव, कहीं पर भी जहां आपको कोई बजाता मिल जाए, उस इंस्ट्रूमेंट को आप सुन लीजिए। अब उसके बाद ये जो हम स्पीकर्स की बात करते हैं, यार स्पीकर पे मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा बेस बढ़ा लूं, थोड़ी ट्रेबल बढ़ा लूं, हाँ यार अब मजा आ गया। ये आप जो सुन रहे हो, ये मॉडिफाइड साउंड सुन रहे हो। कैसे मॉडिफाई हो रही, कहां से इसकी शुरुआत हो रही है? सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि जो रियल हम सुन सकते हैं वो हम रिकॉर्डेड म्यूजिक में कभी फील ही नहीं कर सकते। नियर परफेक्ट जरूर कोई चीज हो सकती है, लेकिन 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो 100% परफेक्ट तभी होगी जब आप उसे लाइव अपने कानों से इंस्ट्रूमेंट को सुनोगे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहां से गाने बनने शुरू होते हैं। तो गाना और साउंड का तालमेल अब शुरू होगा, अब आपको थोड़ी बात समझ में आनी शुरू होगी। तो हम जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किसी गाने को बनाते हैं तो वहां क्या करते हैं कि भाई वहां पर कई सारे म्यूजिक बजाने वाले, इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को बुलाया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें गाइड करता है कि इस धुन पर ऐसा ऐसा करके तुम बजाओ। तो वो वहां पर वो इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। कई बार 3-4 इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले होते हैं और कई बार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की रिकॉर्डिंग की जाती है, जिससे मिक्सिंग बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से की जा सके। डिपेंड करता है म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनका तालमेल साथ में ही बैठता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां उतना डीप में नहीं जाऊंगा। मगर ये आप मान के चलो, एक छोटे से रूम के अंदर जो कि बहुत ही एक्यूस्टिकली ट्रीटेड होता है, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, वहां पर इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, जहां पर कि और कोई नॉइज नहीं आ रहा होता। कोई पंखे की आवाज नहीं, कोई ट्रक की आवाज नहीं, कोई हॉर्न की आवाज नहीं, किसी भी तरह की साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कोई आवाज कहीं से नहीं आती है। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट बजता है तो वो जो माइक्रोफोन होता है, छोटू सा, चुन्नू सा, पिन्नू सा, उसके अंदर वो तरंगे जो उत्पन्न होती हैं वो उससे टकराती हैं माइक्रोफोन से, फिर वो करंट में कन्वर्ट होती हैं और वो जाती हैं हमारे मिक्सर में, जो कि
रिकॉर्डिंग के लिए जो मिक्सर्स वगैरह दिए गए रहते हैं, वो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिक्सर में उसकी लेवलिंग चेक की जाती है, फिर उस म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है उसको बोलता है कि हाँ अब चलो बजाना शुरू करो, तो फिर वो अपना बजाना शुरू करता है और वहाँ पे रिकॉर्ड का बटन दबा दिया जाता है, वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। हो गया एक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड। फिर ऐसे ही दूसरे तबले वाले को बुला लिया, उसने तबला बजा दिया, ड्रम वाले को बुला लिया, उसने ड्रम बजा लिया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सिंगर से हमने गाना गवा लिया, सब कुछ हो गया। अब वो सब मिला करके, वो सब कुछ मिला करके इमेजिनेशन में भी होती हैं कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें होती हैं लाइव रिकॉर्डिंग में। अभी हम इमेजिनेशन वाली दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां पर कि म्यूजिक डायरेक्टर की इमेजिनेशन में क्या है उसे पता है। उसने म्यूजिक कंपोज कर लिया, सिंगर को वो एक बेसिक बीट दे दी कि इस रिदम पर गाना गाना है, सिंगर ने वो गाने को वहाँ पर उस बीट रिदम के हिसाब से जो भी होगा, उन लोग का जो भी फॉर्मेट रहता है म्यूजिक डायरेक्टर से, उस हिसाब से सिंगर ने गाना गा दिया वहाँ पे। अब उसके बाद और रिफाइन करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और ऐड किए गए और बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी एक इंस्ट्रूमेंट की, वो एक लेयर पे रिकॉर्डिंग हो रही थी, फिर दूसरी लेयर पे रिकॉर्डिंग, फिर तीसरी लेयर्स ऑफ रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। फिर उसके बाद उन्हें मिक्स किया जाता है। अगर हम सारे के सारे रिकॉर्डिंग लेयर्स को एक साथ रख के प्ले करेंगे ना, तो उससे बकवास साउंड इस दुनिया में कोई बनी नहीं होगी क्योंकि वहां पर हर एक इंस्ट्रूमेंट इक्वल लेवल पे सुनाई देने लग जाएगा और हमारे कान इक्वल लेवल पे जब सब खिचड़ी पक जाएगी तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसकी मिक्सिंग होती है प्रॉपर तरीके से कि अब स्टीरियो सेपरेशन शुरू होता है, क्योंकि कान दो हैं हमारे, अलग तरीके से सुन सकते हैं। सिंगर जो है वो उसको ये आभास देने के लिए कि सिंगर हमारे सामने खड़ा होकर गा रहा है, उसको अधिकतर उसकी वॉइस को सेंटर में फोकस किया जाता है कि जब हम कान से सुने, चाहे ईयरफोन लगा, हेडफोन या स्पीकर, तो वहाँ क्या होता है दोनों स्पीकर से सिंगर की साउंड जो है वो इक्वली निकल रही होती है। जनरली बहुत सारे गानों में अलग तरीके से मिक्सिंग होती है, कुछ गानों में थोड़ा रिवर्ब और इको वगैरह भी लेफ्ट राइट थोड़ा डिफरेंट करने के लिए डाल दिया जाता है। एक होता है डीटी जिसमें 2 बार सिंगर को, खैर उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बहरहाल तो यहां पर क्या होता है कि सिंगर को एक तरीके से हमने डाल दिया कि सेंटर में उसका साउंड सुनाई दे रहा है, मगर इंस्ट्रूमेंट्स जो बज रहे हैं वो हमको फील देते हैं कोई तबला दूर बजा रहा है उधर बैठा हुआ, लेकिन साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उसने दूर नहीं बजाया था। वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी उसी जगह पे रिकॉर्ड हुए, उसी स्टूडियो में वहीं पर रिकॉर्ड हुए जहां पे सिंगर ने गाना गाया। अब उनको इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे मिक्स किया जाता है कि ऐसा फील दे कि जो तबला बज रहा है वो सिंगर के पीछे कहीं बैठा बजा रहा है, तबला राइट साइड में कहीं पे बजा रहा है, इधर जो है वो ड्रम बजा रहा है, कुछ ड्रम की आवाज सेंटर में भी आ रही है, जो ऐसा ड्रम ऐसा लगेगा कि सिंगर के पीछे यहां पे कहीं बैठा है वो ड्रम बजाने वाला, जो यहां पर उसका हिट हैट इस तरफ है ड्रम बजाने वाले का। तो उसने जब वो उस पर हमारा डिश करके आवाज आई, बट ड्रम्स जो है वो सिंगर के पीछे से आ रहे हैं, टिक 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 सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। वो इस तरह से मिक्सिंग की जाती है कि ऐसा आभास हो कि लगे कि भैया हम कहीं बैठे हैं और चारों तरफ हमारे म्यूजिशियंस हैं जो कि म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, बजा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सिंगर जो है वो बीच में गाना गा रहा है। अब साउंड को सुनना शुरू करो। अब हम आज यहां पर साउंड को सुनना कैसे है ये अब शुरू करेंगे। ये हो गया, गाना बन गया, ठीक है। मिक्सिंग हो गई कि ऐसा मैंने बताया कि उन्होंने आभास देने के लिए कुछ लेफ्ट में इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा किया, राइट में थोड़ा सा किया। फिर अब आती है बात जो मैंने बीच में कही थी कि हमें बेस बढ़ा दिया, ट्रेबल बढ़ा दिया, अच्छा लगने लग गया ये सब। अब इन्हें थोड़ा सा अपनी लाइफ से साइड करो, बेस को सेंटर में ले आओ और ट्रेबल को भी सेंटर में ले आओ। अब वॉल्यूम को जो है वो 35-40%, जहां पर कि आप एकदम डिसेंट वॉल्यूम सुन सको, जहां पर कि अगर गाना भी सुन रहे हैं और साथ में अगर कोई और बात करने भी आपसे आए, बात करने के लिए घर पे या जहां पे भी आप गाना सुन रहे हो वो आपसे बात करे तो वो भी उसकी बात आपको सुनाई दे। ऐसा नहीं हो कि वॉल्यूम कम करना पड़े, हाँ भैया क्या कह रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। तो वो होगी आपकी सही लेवल पे साउंड। अंदाजा बता रहा हूं, उससे 1% अप भी हो सकती है, उसको वहां पर आप रियल साउंड सुन रहे होगे। अब उस रियल साउंड में आप गाना सुन रहे हो कि आप साउंड सुन रहे हो, यह फर्क बताता हूं। जो लोग अगर इस तरह से साउंड को सुने जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो उन्हें अब समझ में आ जाएगा कि जिस तरह की बातें मैं बोलता हूं अपने वीडियोस में कि भाई 3D इमेजिंग, स्टीरियो सेपरेशन, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, ये सब चीज़ें जो टेक्निकल टर्म्स के तरह मैं उनको यूज़ कर जाता हूं बोलते बोलते में, वो क्या होती हैं अब समझ में आनी शुरू होंगी। तो अब आपके स्पीकर सामने रखे हैं, ठीक है, जैसे ये रखें, इनसे ध्वनि निकल रही है।
अब यहां से आप गाना अगर जैसे मैंने कहा सुनते तो क्या होता, वो गाने में आप खो जाते, गाने को गुनगुनाने लगते कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो आप भी गाना गा रहे हो साथ में नुसरत फतेह अली खान के साहब के गाने के साथ, और आप गाने में खो गए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, पीछे तबला बज रहा है, ठक्का ठक्का ठक्का, उधर से उधर वो कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, उनको महसूस करो कि वो अगर ना होते तो गाने में जो, खैर नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ तो इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, बट जनरली किसी और की बात करता हूँ, वहाँ पर मैं एग्जांपल नहीं दे सकता। बहुत सारे सिंगर्स की साउंड जो है विदाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो उतनी मज़ा नहीं देगी जितनी मज़ा कि विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ देगी। तो वहाँ पर वो इन्हांस करता है साउंड को, जो गाना होता है उसका जो ओवरऑल फील होता है उसको जो है वो मतलब ऐसी मेलोडी की दुनिया में बदल देता है कि ऐसा लगता है इस गाने को हम 10 बार सुने, 20 बार सुने, और हम सुनते हैं। तो अब वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स को सुनना शुरू करो, तबला बज रहा है, ध्यान दो, आंखें बंद करो, महसूस करो, तबला राइट में बज रहा है, तबला वादक नुसरत फतेह अली खान साहब गा रहे थे, उसके राइट साइड में पीछे कहीं बैठ करके तबला बजा रहा था। फिर इधर से किसी ने बांसुरी बजाई, जो कि नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ जो साथ में कहीं बैठे होंगे उन्होंने कहीं पे बांसुरी बजाई होगी, और फिर थोड़ा दूर और कोई वहां पर कोई हारमोनियम बजा रहा है या बगल में कहीं हारमोनियम बजा रहा है। आप इस चीज पे ध्यान देना शुरू करो। आप जब इन इंस्ट्रूमेंट्स का सेपरेशन पे ध्यान देना शुरू करोगे तब आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जो हम कहते हैं कि इस एम्पलीफायर में इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन नहीं है, इस एम्पलीफायर में इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छा है, तो वो इस स्पीकर में इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, इस स्पीकर में इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो वहाँ पर उसे कहते हैं कि एक्चुअल साउंड को सुनना, समझना, फील करना। तो इस तरह से जब हम सुनेंगे तब हमें रियलाइज होगा कि भाई दोनों स्पीकर से तो यार बिल्कुल एक जैसी सी आवाज़ आ रही है, यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तबला भी एक ही जैसा लग रहा है हमको, यहाँ तो हमको जो बांसुरी है वो भी ऐसा ही लग रहा है कि यहीं सेंटरिंग बज रही है, हाँ ये ऐसा लग रहा है कि यार जो है कि वो जो हारमोनियम वाला है वो भी यहीं बैठा बजा रहा है, यार यहाँ तो कुछ सेपरेशन समझ में नहीं आ रहा। आ गई बात सेपरेशन समझ नहीं आ रहा, तो वो स्पीकर्स जो होते हैं उनमें वो डेप्थ क्रिएट नहीं हो पाती है, जिस वजह से जो एक्चुअल मिक्सिंग है उस एक्चुअल मिक्सिंग को वो स्पीकर्स वहाँ से जनरेट कर पाए। तो यहाँ पर तालमेल होता है, एम्पलीफायर और स्पीकर का दोनों का तालमेल होता है। जब वो तालमेल सही तरह से बैठता है तो तब जाकर के जो मैं ये इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन और स्टीरियो सेपरेशन की बात कर रहा हूं ये तब फील देती है। कहने का मतलब ये है कि स्टीरियो सेपरेशन जब आपको समझना हो तो दोनों स्पीकर से आप ना हल्का सा भी ऐसा, जैसे भी ये स्पीकर रखें और मैं यहाँ सेंटर में बैठ के गाने सुन रहा हूं तो मुझे एक डिसेंट साउंड सुनाई दे रही, लेकिन अगर मैं जरा सा भी ऐसा होता हूं, सिर्फ आधा इंच या 1 इंच, आप देखना साउंड ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। फिर इस तरफ जाओ तो वो भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, आपको लगेगा अरे यार तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला। फिर थोड़ा सा स्पीकर्स की डिस्टेंस को आप थोड़ा सा चेंज करके देखो, स्पीकर्स को थोड़ा सा और आगे की तरफ लाके देखो, फिर से इंस्ट्रूमेंट्स पे ध्यान देना शुरू करो, वो कहते हैं स्पीकर का प्लेसमेंट। इस तरह से धीरे 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 जब हम रोज थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, रोज थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के हमको एक्चुअल पता चलेगा कि हमारे एम्पलीफायर और हमारे स्पीकर से जो साउंड निकल रही है वो कैसी साउंड निकल रही है। तो देखो ये चीज ऐसी होती है जिस चीज को मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। जो मैं कह रहा हूं वो 100% आपके समझ में आ जाए वो इतना आसान भी नहीं है, मगर मुझे एक उदाहरण देके आपको समझाना पड़ा, क्योंकि जब तक हम उस रियल साउंड को सुनेंगे नहीं तब तक हमको वो बात समझ नहीं आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो आप इस चीज के लिए ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो, तब आपको जो एक्चुअल साउंड की क्वालिटी जिसको मैं बोलता हूं, ये साउंड की क्वालिटी के लिए अच्छा है, ये साउंड की क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं है, इसकी साउंड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ये सब शब्दों को आप तब समझ पाओगे। ऐसे तो साउंड की क्वालिटी हम बोलते हैं कि यार सबकी अपनी एक क्वालिटी है, जो भी एक छोटे से छोटा एक स्पीकर आप ले लो, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से भी एक क्वालिटी ही निकल रही होती है, बट वो क्वालिटी कंपैरिजन में फ़र्क देती है कि कौन सी कितनी। तो वो कंपैरिजन मेरा कहाँ से चलता है,
मेरा चलता है रियल इंस्ट्रूमेंट की लाइफ से, रियल लाइव इंस्ट्रूमेंट जो बजाने की दुनिया होती है वहां से फिर आता है वो जहां मिक्सिंग होती है, वहां पर क्या मिक्सिंग हुई होगी, उस मिक्सिंग के बाद अब हम उसको सुन किस चीज पे रहे हैं। ये टॉपिक को मैं अगर खींचूं तो बहुत लंबा चला जाएगा। हम अगर आप स्पॉटिफाई जैसी एप्लीकेशन पे गाना सुन रहे हो तो आप सिर्फ गाना सुन रहे हो, आप वहां साउंड नहीं सुन रहे। आप जो बेसिक ब्लूटूथ वगैरह आते हैं उन पर अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आप सिर्फ गाना सुन रहे हो, साउंड नहीं सुन रहे। या आप सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हो, आप साउंड नहीं सुन रहे। साउंड जो होती है उसमें हर एक चीज जो जैसी बनी है, जिस तरह से वो प्रेजेंट करने के लिए मिक्सिंग की गई है, वो जब तक आप वैसी साउंड नहीं सुनोगे तब तक वो साउंड सही साउंड होएगी ही नहीं। तो हर एक स्पीकर, हर एक एम्पलीफायर एक दूसरे एम्पलीफायर और एक दूसरे स्पीकर से फर्क होता ही होता है। तो जब तक हम उससे निकलने वाली ध्वनि को खुद से सुन के समझेंगे नहीं कि हमको क्या पसंद आ रहा है, तब तक आपको वो चीज समझ ही नहीं आएगी। उसको खुद से ही सुनना पड़ेगा। तो जो मैंने कहा था ना कि सबसे पहले बेस और ट्रेबल को कम कर दो, बीच में ले आओ, वो इसीलिए कहा था कि अगर आप ट्रेबल को बढ़ा दोगे, बेस को बढ़ा दोगे, तो रियल इंस्ट्रूमेंट का जो फील जिस तरह से रिकॉर्ड करके, जो मैंने कही थी ना एक साथ लेयर हम प्ले कर देते हैं अगर कैसी सुनाई देंगी, तो बेस और ट्रेबल को आपने जब बढ़ाया तो वो भी ऑलमोस्ट उसी तरह से आपने सारी की सारी मिक्सिंग को जो है वो पूरी खिचड़ी पका रहे हो आप उसकी। तो वहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो कम सुनाई देने चाहिए थे उनका लेवल बूस्ट हो गया, और जो सही सुनाई देने चाहिए थे वो और भी ज्यादा बूस्ट हो गए। तो मतलब खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। तो वहां पर बेस और ट्रेबल थोड़ी देर के लिए सुनने को अच्छा लगेगा, हमें फील लगेगा अरे यार क्या बढ़िया बेस आ रहा है ये वो, लेकिन वहां पर हम गाना सुन रहे हैं, साउंड नहीं सुन रहे हैं। तो गाना तो आप मोबाइल फोन पे भी सुन सकते हो, कहीं पे भी सुन सकते हो। गाना सुनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड सुनने के लिए साउंड को समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक, अभी पीछे मैंने जो एम्पलीफायर का रिव्यू डाला था साउंड किंग के, वहाँ बड़े लोगों ने अजीब अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछे थे। बहुत अजीब से मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव तो बातें होती हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं अजीब से होता मतलब कि मुझे ये फील हुआ कि शायद लोग अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली साउंड को सुनना कैसे चाहिए। तो मुझे लगा ये वीडियो थोड़ा सा हेल्प करेगा समझने में। तो इससे ये बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया, इसको हम बोलेंगे मोटा मोटा मैंने आज आप लोग को एक चीज बताई है, और इसको अगर मैं डिटेल में समझाने बैठूं ना तो 5-6 दिन का वीडियो बनेगा, जिसको देखने के लिए आपको 5-6 दिन बैठ करके समझना पड़ेगा अरे क्या बोल रहा है ये आदमी। तो इतनी बड़ी दुनिया है साउंड की, ऐसे ही इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। ऐसे में और धीरे धीरे वीडियोस लाता रहूंगा जिससे कि चीज़ों को थोड़ा समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। मुझे थोड़ा सा, और आप लोग जब कमेंट करते हो तो वहीं से तो बातें निकलती हैं। ये जो आज मैं आपको बात बता रहा हूँ ये उन सब कमेंट से पढ़ने के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि लोग अभी तक शायद चीज़ों को समझे नहीं है। अभी जस्ट इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी मैं जल्दी से ही उसको भी एडिट करके डालूंगा, जिसमें कि मैं बताने वाला हूँ कि डिजिटल साउंड और एनालॉग साउंड के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो वहाँ पर भी मैं काफ़ी चीज़ों को कवर करूँगा। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में मुझे लगता है कि जो मैंने बात कहनी चाहिए वो यही मोटी मोटी थी कि इंस्ट्रूमेंट को आप पहले लाइव कहीं पर सुनो, फिर ये रिकॉर्ड करना है अपने फ़ोन से, रिकॉर्ड करके उसको ला करके आप घर पे सुनना चाहते हो तो सुन लो, बट आपको वो ध्यान रहेगा कि जो वहाँ सुनी थी वो यहाँ नहीं सुनाई दे रही है। डेफिनेटली वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो रियल इज़ रियल। तो उस रियल को रियलिस्टिक बनाने के लिए जो मेहनत की जाती है, जो गाना क्रिएट किया जाता है, जो म्यूजिक क्रिएट किया जाता है, जो कि हम अपने स्पीकर्स से सुनते हैं, उस गाने को एग्जैक्टली वैसा अनुभव हो सके कि वो लाइव कॉन्सर्ट में हम बैठे हैं और वहां पर। हर एक चीज तो मैं भूल ही गया जो मैंने कही थी कि लाइव और जो गानों का मिक्सिंग होती है दो तरीके से। लाइव कॉन्सर्ट्स के भी कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे वर्जन होते हैं गानों के, जो कि जैसे कोई सिंगर है, मान लीजिए नुसरत साहब की मैं बात करता, नुसरत साहब है, एक तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने स्टूडियो में रिकॉर्ड करके की, एक तो वो गाना हो गया। अब उसी गाने को उन्होंने किसी लाइव कॉन्सर्ट में गाया, वहाँ थोड़ी चीज़ें और थोड़ी डिफरेंटली बजती हैं, दूसरा और थोड़ा उसमें वो और इन्हेंसमेंट करते हैं अपने, और वर्ड्स नए भी ले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट गाना वही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क के साथ चीज़ें वहाँ पे होती हैं। मगर जो वहाँ पर जो लाइव मिक्सिंग हो रही होती है वो एक्चुअली देख के समझने वाली होती है। अगर लाइव कॉन्सर्ट के एक होटल कैलिफोर्निया गाना है शायद ईगल्स, उसका जो लाइव वाला वर्जन है, मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रैक है वो, उसको कभी आप सुनो, उसका ओरिजिनल जो फ्लैग फाइल है अगर वो आप कहीं से अरेंज कर सको,
उसे सुनो, नहीं तो मेरे ख्याल से शायद एप्पल म्यूजिक पे भी होगा वो ट्रैक, उसको आप ना सुनना, तब वहां आपको वो जो मैं बात कह रहा हूं और उसके वीडियो के साथ सुनना, तो तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहां बजा रहा है वो आदमी, वही देखना वीडियो में कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहां बजा रहा है। और यहाँ से कोक स्टूडियो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है इस चीज़ के लिए, वहाँ तो इंस्ट्रूमेंट्स के शॉर्ट्स भी बहुत लेते हैं। कोक स्टूडियो के जो गाने हैं उनको ध्यान से देखो और सुनो, गाने को सुनो नहीं, साउंड को सुनो जो इंस्ट्रूमेंट्स से प्रोड्यूस हो रही है, पूरे मिक्सिंग प्रोसेस के बाद वो जो आपके कानों तक पहुँच रही है, उस साउंड को सुनो, महसूस करो क्या वो साउंड आपको वैसी सुनाई दे रही है, तब आपको पता चलेगा कि आपके स्पीकर से कैसी साउंड आ रही है। तो लाइव कॉन्सर्ट जो होता है वहाँ पर बेसिकली आपका जो सिंगर होता है या उसके साथ जो पूरी टीम होती है, जो क्रू होता है उनका, सब कुछ जो वहाँ पर जो लाइव मिक्सिंग चल रही होती है वो इस तरह से की जाती है कि जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला जितनी दूर पे बैठा है, सपोज सिंगर बीच में बैठा है, तो सिंगर की आवाज़ डायरेक्ट आप तक आएगी, यानी कि दोनों कानों में, बीच से बोला तो दोनों कानों में इक्वली बराबर गई, तो सिंगर बीच में है, उसकी साउंड सामने गई। फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि महसूस कराने के लिए वो अब लाइव में चल रहा है कि वहां पर रियल में बैठा है तबला वादक सिंगर के बगल में, वो वहां तबला बजा रहा है तपड़ तपड़, इसके सिंगर के बगल में यहां पर एक हारमोनियम वाला बैठा हुआ है, वो हारमोनियम बजा रहा है इधर साइड में। तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे तबले की हल्की सी थाप इधर सुनाई देगी, इधर से भी सुनाई देगी, लेकिन बहुत कम होगी क्योंकि ये वाले कान की तरफ नहीं है तबला वादक, वो राइट साइड के है। फिर जो हारमोनियम वाला है वो आपके दूसरे साइड पे, तो वो वहाँ से हारमोनियम जब बजाएगा तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस। फिर ड्रम्स वाले जो वो पीछे बैठे हुए हैं और भी पीछे, तो वो और वाइड की जाएगी साउंड, तो वहाँ पर वो ड्रम्स जो है वो पीछे से सुनाई देंगे, दुम चिक चिक दुम दुम चिक चिक, वैसा। तो ये लाइव में जब जो फील देता है, जो लाइव में जो सुन रहे होते हैं हम, वो जब हम उस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स को बजता देखेंगे और अपने कानों से सुनेंगे, तब समझ में आएगी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ साउंड की बात। बट मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स जो होते हैं लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करके डाले हुए होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो सुनो, साउंड को सुनो, साउंड, ध्वनि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। ऊपर वाले ने कान दिए हैं, म्यूज़िक दिया है, म्यूज़िक इतनी अच्छी चीज़ है कि कितना भी सैड आपका मन हो, एक अच्छा सा आपका फेवरेट म्यूजिक ट्रैक लगा लो, आपका मन अच्छा हो जाएगा। सब चीज़ें म्यूजिक से बहुत फर्क पड़ता है। और म्यूजिक को सुनना, जो अब मैं बता रहा हूँ आज, इससे आप सुनना शुरू करो। अब तक आप गाने सुन रहे थे, अगर आपको पता थी ये सब बातें तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एक्चुअली साउंड सुन रहे थे। मगर अगर अब तक आप सिर्फ गाने सुन रहे थे तो आज से साउंड को सुनना शुरू करो, तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि जो मैं बताता हूँ कि वो क्या होती हैं और क्या चीज़ें मैं बोल रहा होता हूँ। तब आपको वहाँ पर एक्चुअल समझ में आएगा कि स्पीकर से निकलने वाली साउंड जो होती है वो हमें कैसे अच्छी लगेगी और हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन से स्पीकर से हमारे लिए जो हमारी पसंद की साउंड है वो हमें पसंद आ रही है। तो इस तरह से अपनी जर्नी को शुरू करें। ये शुरुआत है जो मैं बता रहा हूँ, इसके आगे बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ हम डिटेल में कभी और जाएंगे। तो अब मुझे लगता है इस वीडियो को मैंने सॉन्ग और साउंड को जिस तरह से मैं समझा सकता था, जिस तरह से मुझे पता है, वो मैंने बताने की कोशिश की है, मोटा मोटा, इन डिटेल नहीं अभी भी। फिर भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और यदि अब आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया जो नीचे लाइक का बटन लगा होता है ना, उसे ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी मैं आप लोग से आगे लेता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।